नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एलएसी से, जहां पर चीन अब तक जो भारत के खिलाफ साजिश रचता था और बॉर्डर पर वो एक तरफा अपना कंस्ट्रक्शन करता था, लेकिन दुनिया को बताता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। खबरें तो यहां तक भी आई कि एलएसी पर चीन ने अपनी तरफ कई गांव बसा रखे हैं, लेकिन आपको दिखाने जा रहा है इस वीडियो में कि मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से पूरा का पूरा एलएसी पर चीन के वो गांव तबाह हुए हैं। और यह धमाका लद्दाख से किया गया है और उस लद्दाख के धमाके से चीन और कहीं ना कहीं उसके दोस्त पाकिस्तान के भी हवाइयां उड़ गई हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आपकी जरूर देखनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और आपको बताने जा रहे हैं क्या है पूरा का पूरा वाकया और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लद्दाख से वो धमाका किया जो सीधे तौर पर चीन का कांड कर दिया है। आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, इस बार G20 का जो शिखर सम्मेलन था जो कि भारत में होना है, जिसको लेकर अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि कश्मीर में होगा, और उसके बाद अब इस बात की सूत्रों के हवाले से मोहर लग गई है कि जो G20 वहां पर होना था वो लद्दाख में अब की बार होगा। ये लद्दाख में होने की बात की जा रही है और जिससे G20 का सीधे तौर पर चीन को जो मिर्च लगी वो कैसे लगी और कैसे भारत ने एक तीर से, आपने दो शिकार तो सुने होंगे, लेकिन एक तीर से सैकड़ों शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है, आपको दिखेगा। और आज एक लाइन है जो बार बार आपको अधिकतर चुनाव प्रचारों में दिखती है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ साहब, मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में यही है, क्योंकि बॉर्डर पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। बॉर्डर पर भारत ने वो सब कुछ कर दिया जो चीन 2013-14 से पहले भारत की सरकार जो कि कांग्रेस की थी वो डरती थी, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद चीन भी अपनी तरफ से वो, क्योंकि वो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया और कहीं कहीं का जवाब विकास के दिया। और अब G20 में उन नेताओं को बुला करके सीधे तौर पर चीन के कनपटी पर वहां पर तमाचा मारने का काम कर रहा हो, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि एलएसी पर चीन क्या कुछ कर रहा है। इसीलिए चीन को यहां मिर्च लगी। आइए दिखाते हैं आखिरकार जिनपिंग की तरफ से क्या पूरा का पूरा बवंडर मचाया गया है। आपको बता दें, इस G20 के आयोजन के बाद के प्रस्ताव को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया आज और अब सबसे बड़ा देश में मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा, वहीं मोदी के इस प्रस्ताव से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जमीन पांव तले जमीन खिसक गई है। भारत सरकार ने इस बार G20 सम्मेलन को लद्दाख में आयोजित करने का मन बताया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। गौरतलब है कि करीब मई 2020 से लगातार चीन और भारत के लद्दाख सीमा पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, और आज उसी लद्दाख बॉर्डर पर G20 देशों के जब वहां पर समझिए खेल कैसे खेला गया है। G20 देशों के वहां पर जब प्रतिनिधि होंगे तो पूरे दुनिया का, वहां विश्व का मीडिया होगा, और विश्व का मीडिया कभी भी लद्दाख का कवरेज करने तो नहीं जा रहा था, लेकिन जब विश्व का मीडिया वहां पहुंचेगा तो वो लद्दाख का कवरेज करेगा, चीन की कारस्तानियों को दिखाएगा पूरी दुनिया को। और जो चीन यूनाइटेड नेशन में जाकर के रोना रोता है, जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर रोना रोता है, उस चीन और पाकिस्तान को सीधे तौर पर दुनिया के सामने भारत नंगा करेगा। यही भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और सिर्फ नंगा नहीं करेगा, आपको आगे बताते हैं कि ये G20 नहीं है, ये G20 नहीं है, ये चीन के एलएसी पर उसके ताबूत में आखिरी कील साबित करने जा रहा है भारत इस समय। आपको बता दें, भारत का इस समय चीन इस मामले पर विरोध कर रहा है। आपको बता दें, ऐसे में इस समय भारत सरकार का यह फैसला चीन को नागवार गुजर रहा है। यहाँ पर नागवार गुजर रहा है। चीन ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया है और कहा है कि कोई भी एक तरफा यथास्थिति को नहीं बदलने। इससे पहले भारत सरकार G20 सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव की खबर आने पर चीन और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था।
इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले वहां पहुंच चुके हैं और यहां पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चीनी विदेश मंत्री से भी हुई है और उसके साथ मिलकर के सीमा विवाद का मामला उठाया और चीनी सेना के पूरी तरह से अपनी फौज को वापस बुलाने की फिर से मांग दोहराई गई है। इन सब के बीच आपको बता दें, गौरतलब है कि चीन भी G20 का अहम हिस्सा है, लिहाजा विरोध के बावजूद भी चीन G20 बैठक का बहिष्कार नहीं कर सकता है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का लद्दाख या जम्मू कश्मीर पहुंचना उनकी मजबूरी हो जाएगी और भारत को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से मिलने वाली है और जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के बाद और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद ये पहला बड़ा सम्मेलन होगा और इसे चीन को एक सबक के तौर पर यहां पर चीन के लिए देखा जा रहा है। सबसे अहम बात यहां पर आप समझना पड़ेगा आपको, चीन को आखिरकार कैसे मजबूर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने उन्होंने साफ तौर पर उन्हें कहा है, जयशंकर ने कि साफ तौर पर उन्हें कहा है कि अब आपको जो कुछ कर रहे हो LAC पर वो अब यथास्थिति बहाल करनी पड़ेगी। आपने जितनी कारस्तानियां की हैं उसे अब दुनिया को दिखाएंगे। अब बात यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि उस G20 में जब भारत भी होगा और चीन भी होगा, दुनिया के और भी देश होंगे, वहां पर सीधे तौर पर चीन से पूरी दुनिया जब सवाल पूछेगी, चीन से जब पूरी दुनिया के मीडिया सवाल पूछेगी कि आखिर आपने खालिस्तानी क्यों की है, तो अब चीन के जो शी जिनपिंग हैं उनकी बोलती तो बंद होनी ही है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया को ये दिखा देंगे कि आखिर देखिए जो यूनाइटेड नेशन में जाकर कहता है कि ये हो रहा वो हो रहा है, उसका असली रूप और असली सच्चाई उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ दिख रही है, आपके सामने है। और ये आप कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा मैसेज जाएगा दुनिया को चीन के लिए, क्योंकि चीन का जो चेहरा है वो वाकई में एक्सपोज होगा और यही भारत इस समय सबसे बड़ा खेल कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ ये खेल रहा है। और ये आने वाले समय में चीन के लिए कम से कम भारत और LAC और पर भारत और चीन के रिश्तों में अब क्या इसको लेकर के कुछ कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो एक्सपर्ट इसको लेकर के थोड़ा संशय में है। लेकिन एक बात जरूर होगा कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करिएगा, यही वो जगह जहाँ G20 की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी लद्दाख से अपने स्पीच में कहा था कि कुछ देश हैं जो विस्तारवादी की उस पर राह पर चल रहे हैं और भारत है ना अपना 1 इंच जमीन किसी को देगा, न भारत अपना 1 इंच किसी का 1 इंच जमीन भी लेगा। यानी कि जो हमारा है वो हमारा रहेगा। अगर कोई इस पर आंख दिखाएगा तो ये भी साफ तौर पे कहा था कि हम ना किसी को आंख गुरूर कर देखेंगे और ना ही हम किसी से आंख झुका कर देखेंगे। जो जिस तरह से बात करेगा उसको उसी की भाषा में हम जवाब देंगे। तो ये साफ तौर पर बॉर्डर पर जो कुछ होने जा रहा है ये सीधे तौर पर चीन के लिए ये G20 एक करारा तमाचा साबित होगा और दुनिया के सामने एक्सपोज करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अब दुनिया के सामने लाकर खड़ा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।